अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9 क्लास की इस्लामिया लाज़मी की आयात को पढ़ेंगे। सूरह अहज़ाब को हम सेकंड सेमेस्टर की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 से 58 तक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अहज़ाब के बारे में मैंने आपको बताया था कि सूरह अहज़ाब को सूरह अहज़ाब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जंग का वाक़या है, जंग खंदक का। तो जंग खंदक का जो दूसरा नाम है वो अहज़ाब भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ठीक है। ला तदखुलू, ना तुम दाखिल हो, बुयूतन नबी, नबी के घरों में, इल्ला मगर अय्युज़न लकुम कि इजाज़त दी जाए तुमको, इला तामिन खाने के लिए, गैर नाज़रीन इनाहु के खाने के पकने का इंतज़ार करने ना लग जाओ। जब आपको खाने की दावत दी जाए तो आपने उस वक़्त आना है जब खाना तैयार हो जाए, और खाने के पकने तक वहाँ पर इंतज़ार नहीं करना है। यानी कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आपको दावत दी जाए खाने की, तो आपने उस वक़्त आना है जब खाना पक जाए। वलाकिन और लेकिन, इज़ा दुईतुम जब तुम्हें बुलाया जाए या दावत दी जाए, फ़दखुलू बस तुम दाखिल हो, फ़इज़ा ताइमतुम बस जब तुम खा लो, फ़ंतशिरू बस तुम मुंतशिर हो जाओ या चले जाओ, वला मुस्तानिसीना लिहदीस और वहाँ पर बातें करने के लिए ना बैठ जाओ, ठीक है। जी भर कर बातें करना और मुसलसल बातों के लिए वहाँ पर ना बैठो, तो ये जो है ना वो मन्ना फरमाया है। इन्ना ज़ालिकुम ये जो है तुम्हारे लिए, वैसे इन्ना ज़ालिकुम ये कान है युज़ी तकलीफ़ देता है या मुशक्क़त में डालता है नबिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फ़यस्तही मिनकुम पर तुमसे वो शर्माते हैं और तुम्हें इस चीज़ का से रोकते नहीं है। वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़ और अल्लाह ताला हक़ से नहीं शर्माता है। व इज़ा सअलतुमूहुन्ना जब तुम सवाल करो उनसे, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों से, मतान कोई भी सामान का कोई भी चीज़ लेनी हो तो उसका तरीक़ाकार क्या है। फरमाया फ़स्अलूहुन्ना बस तुम उनसे सवाल करो या मांगो या तलब करो, मिन वराई हिजाब पर्दे के पीछे। ज़ालिकुम अत्हरु ये तुम्हारे लिए बेहतरीन और पाकीज़ा है, लिकुलूबिकुम तुम्हारे दिलों के लिए, व कुलूबिहिन्ना और उनके दिलों के लिए। वमा कान लकुम और नहीं है तुम्हारे लिए कि अन तुज़ू रसूलल्लाह कि तुम अल्लाह के रसूल को अज़ियत दो, वला अनतनकिहू और ना कि ये तुम निकाह करो, अज़वाजहू उनकी बीवी से, मिन बादिही अबदा उनके बाद हमेशा। इन्न ज़ालिकुम कान इंदल्लाहि अज़ीमा ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। बहुत बड़े का मतलब बहुत बड़ा गुनाह है। यानी इन आयात के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ तकीदी हुक्म है और कुछ ऐसी बातें हैं जिनका लिहाज रखना, जिनका रिस्पेक्ट करना ये हर मोमिन मुसलमान के ऊपर लाजम है। कि आप को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने के लिए बुलाया जाए तो आपने ये नहीं करना कि जब भी फ़ौरन बुलाया जाए तो फ़ौरन आ जाना है। अभी खाना पक रहा है और काफ़ी वक्त आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठेंगे और बातें करेंगे और वक़्त ज़ाया करेंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजूल बातों के अंदर वो नहीं लगते थे। या बहुत ज़्यादा बातें, चाहे मकसद वाली बात भी हो, बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बातें इंसान जब करता है वो इंसान अल्लाह की इबादत से वो रुक जाता है। तो उस फरमाया गैर नाज़रीन इनाह, जब तक ये ना हो अभी खाना पक रहा हो और तुम जाकर बैठ जाओ। फरमाया ऐसे नहीं करना, जब तुम्हें बुलाया जाए भी आ जाओ खाने के लिए, जब दावत दी जाए तो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाओ, आप खाना खाओ, और वला मुस्तानिसीन लिहदीस और वहाँ पर जी भरकर बातें करने के लिए ना बैठ जाओ। वहाँ से खाना खाया फंतशिरू आप तो वहाँ से निकल जाओ।
अपने अपने घरों में चले जाओ। ज़्यादा देर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बैठना तुम्हें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम खुद मना नहीं करेंगे, आपको अपने घर में ज़्यादा देर तक रहने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि वो तुमसे थोड़ी सी शर्म करते हैं या उनको हया आती है कि तुम्हें मना करना, तो फरमाया कि तुम खुद ही ये समझ लो कि ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देती है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। और दूसरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात के बारे में है कि जब भी तुम उनसे कोई भी चीज़ का सवाल करो, आपने कोई चीज़ लेनी है या कोई चीज़ पकड़ानी है या आवाज़ देनी है, तो आपने पर्दे के अंदर रहकर, आपने पर्दे के पीछे से उनसे सवाल करना है, यानी कि उनके घर में झांकना नहीं है और घर में दाखिल नहीं होना है। बाहर रहकर आपने नहायत मुअद्दबाना अंदाज से उनको बुलाना है। क्यों? ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मना नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर सी बात अल्लाह ताला हक़ बयान करने से कभी भी नहीं शर्माता है। तो उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात के बारे में है कि उनकी जो शादी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बिल्कुल जायज़ नहीं है किसी के लिए। क्यों? क्योंकि वो उम्मत की माएँ हैं, वो उम्मत की क्या है? उम्मत की माएँ हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहहरात नबी इस्लाम की वफ़ात के बाद उनसे निकाह करना हराम है। ये अल्लाह ताला ने एक चीज़ मुकर्रर कर दी है। आगे इन तुबदू, अगर तुम जाहिर करो शैअन किसी चीज़ को, औ तुख्फू या तुम छुपाओ, फ़इन्नल्लाह पर बेशक अल्लाह ताला काना है बिकुल्लि शैइन अलीमा, हर शय का इल्म रखने वाला है। यानी कि जो चीज़ तुम अपने सीनों के अंदर छुपाते हो, जो राज तुम्हारे दिलों और सीनों के अंदर हैं, तुम छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह ताला के इल्म के अंदर होता है। ला जुनाहा, नहीं है गुनाह, अलैहिन्ना उन पर, फ़ी आबाइहिन्ना उनके बापों, उनके बाप जो हैं उन पर, वला अबनाइहिन्ना और ना उनके बेटों, वला इख्वानिहिन्ना ना उनके भाइयों के लिए, वला अबनाई इख्वानिहिन्ना ना उनके भाइयों के बेटे, वला अबनाई अखवातिहिन्ना ना बहनों के बेटे, वला निसाइहिन्ना ना है औरतों के लिए, वला मा मलकत ऐमानुहुन्ना और ना जो उनके दाएँ हाथों की मलकियत है, यानी जो ग़ुलाम है। वत्तक़ीन अल्लाह, अल्लाह से डरिए, इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा, अल्लाह हर शय के ऊपर निगाह रखने वाला है। मतलब इसका ये है कि आप इन जो कुछ रिश्ता है जिनके साथ, इनके सामने अगर आप बग़ैर पर्दे के भी चेहरा आपका खुला हुआ है, आप इनके सामने जा सकते हैं। वो बाप है, वो बेटा है, वो भाई है, ठीक है, बहन है, बहन के सामने तो वैसे भी इंसान जा सकता है, बहन के बेटे हो गए, ठीक है, अपने जो है वो बहनों के बेटे हो गए, और आम औरतों के सामने भी जा सकते हो। और जो आपका जो ग़ुलाम है या लौंडी है, तो उसके सामने भी बग़ैर पर्दे के औरत जा सकती है। आगे है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला व मलाइकतहु और उसके फ़रिश्ते, युसल्लूना वो दरूद भेजते हैं, अलन नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो, सल्लू तुम भी दरूद भेजो, अलैहि उन पर, वसल्लिमू तस्लीमा और उन पर सलाम भी भेजा करो। यानी दरूद पाक भी आपने भेजना है और सलाम भी भेजना है। और उसका जो सबसे बेस्ट जो तरीक़ाकार है वो क्या है? दरूद सलाम का जो सबसे बेस्ट और सबसे उम्दा तरीक़ाकार है वो है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दुरूद पाक जिसको हम दुरूद इब्राहीमी या नमाज के अंदर पढ़ते हैं, उसको पढ़ना सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतर है।
क्योंकि सबसे आला, सबसे अच्छा, सबसे शानदार दरूद वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है। उसके अलावा जो खुद साख्ता है और अजीब गरीब दरूद है तो उनसे परहेज़ करनी चाहिए। जो सुन्नत है, सुन्नत से साबित है, हमें वही दरूद पाक पढ़ने चाहिए। आगे है इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग युज़ून अल्लाह, जो अल्लाह को इज़ा देते हैं, तकलीफ़ पहुँचाते हैं, व रसूल और उसके रसूल, लअनहुमुल्लाह, अल्लाह की उन पर लानत है, फिर दुनिया के अंदर, वल आखिरा, और आखिरत के अंदर, व अद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और तैयार किया है उनके लिए अज़ाब रुस्वा करने वाला, जलील करने वाला। और जिस इंसान की तज़लील होती है और ज़िल्लत रुस्वाई हो जाती है, अल्लाह ने ऐसा अज़ाब किया है, तैयार किया है। किन के लिए? जो अल्लाह और उसके रसूल को क्या करते हैं? तकलीफ़ पहुँचाते हैं। यानी तकलीफ़ पहुँचाना क्या है? अल्लाह को तकलीफ़ क्या है? अल्लाह को तकलीफ़ देना क्या है? अल्लाह को तकलीफ़ देना ये है, नबी अलैहि सल्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया है कि इब्ने आदम मुझे गाली निकालता है। वो कैसे निकालता है? कि वो ज़माने को गाली निकालता है। तो फरमाया अना दहर, ज़माना तो मैं हूँ, यानी कि मेरे हुक्म से ज़माने के अंदर सब कुछ अदल होता है। तो जो शख्स ज़माने को गाली देता है, गोया कि वो मुझको गाली देता है। नंबर 2, अल्लाह को तकलीफ़ देना क्या है? कि अल्लाह के मुकाबले में कोई शरीक ठहराना, अल्लाह की औलाद तस्लीम करना, अल्लाह का बेटा बनाना, तो ये भी अल्लाह ताला को अज़ियत देने वाले, यानी कि जो चीज़ अल्लाह के अंदर नहीं है, यानी कि अल्लाह ताला की सिफ़ात के अंदर नहीं है, और जो चीज़ एक ऐब है उसको अल्लाह के अंदर डालना, तो ये भी चीज़ अल्लाह को तकलीफ़ देती है। और अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ क्या देती है? कि उनकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे काम करना जिनसे उनको तकलीफ़ पहुँचे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर आपको नुकसान पहुँचाना, आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग करना, आपके ख़िलाफ़ मकर व फ़रेब और दजल, और जिस तरह बहुत से मुकामात पर अल्लाह के रसूल इस्लाम को अज़ियत पहुँचाई गई, और जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे के ऊपर ओजरी रखी गई, आपके दंदाने मुबारक शहीद किया गए, और इस तरह के बहुत से मामला जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ेस किया। तो मैं ये चीज़, जो चीज़ अल्लाह उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, तो लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी उन लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है। वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने रुसवा करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। आगे है वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनात, वो लोग जो मोमिन मर्द और मोमिना औरतों पर को तकलीफ़ देते हैं, बिगैरी मक्तसबू, बगैर कि वो जो उन्होंने किया है, यानी कि ऐसा काम जो उसने किया ही नहीं है, और उसको मोमिन मर्द या मोमिन औरतों को तकलीफ़ देते हैं इस बात पर, फ़क़द इह्तमलू बुहतानन, उसने बहुत बड़ा बुहतान उठा लिया है या बांध दिया है, वह इस्म मुबीना, और बहुत बड़ा जो है वो गुनाह है अजीम उसने कर लिया है। यानी मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के ऊपर, मुसलमान मर्द और मुसलमान, यानी कि जो पारसाद और पाक लोग हैं, उनके ऊपर जो भी बुहतान बांधेगा तो एक बहुत बड़ा ये गुनाह है। तो बेटा मैंने आपके सामने आयात का तर्जुमा पढ़ा है, आपको समझाया है। अब इसके कुछ अल्फाज मानी हैं, मैं आपके सामने वो लफ्ज़ लिखता हूँ और आप उसको नोट कर लें। पहला है इनाह, ठीक है। दूसरा है दुईतुम, तीसरा है ताइम तुम। आगे लफ्ज़ है इंतशिरू, और आखिरी लफ्ज़ है
मुस्तानिसीन, मुस्तानिसीन। इनाह का मतलब होता है खाने के लिए, दो एक तुम का मतलब है तुम्हें बुलाया जाए। इन तशिरू, तुम बिखर जाओ। मुस्तानिसीन, जी लगाते हुए, यानी जब खाना खा लिया है तो जी लगाने के लिए और बातें करने के लिए वहाँ पर बैठना जाओ, तो वहाँ से भी। तो इनाह उस खाने को कहते हैं जो भी पकाना हुआ हो तो उसके इंतज़ार में इंसान बैठा है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन आयात में अहले ईमान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर राने के बारे में क्या अदब सिखाया जा रहा है। यानी कि इन आयत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के हवाले से किन आदाब का ज़िक्र हो रहा है। अगर हम आयत वाइज करें, आयत के तरीके से करें तो तकरीबन ये पहली पूरी आयत बनती है। या अगर आप इसको कम करना चाहें तो आप यहाँ तक कर सकते हैं कि वो तुमसे शर्म करते हैं, लेकिन हम चूँकि इसको पूरा ही करेंगे। ए मोमिनो, पैगंबरों के घरों में जाया करो मगर इस सूरत में कि तुम को खाने के लिए इजाज़त दी जाए और उसके पकने का इंतज़ार भी ना करना पड़े। लेकिन जब तुम्हारी दावत की जाए
तो जाओ, और जब खाना खा लो तो चल दो। ठीक है, वहाँ से चले जाओ। और बातों में जी लगाकर ना बैठ जाओ। ये बात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा देती है, और वो तुमसे शर्म करते हैं। और जब पैगंबर की बीवियों से कोई सामान मांगो तो पर्दे के बाहर से मांगो। तो ये बेटा इसका आंसर कंप्लीट हुआ कि आप पैगंबर के घरों में जाया करो, मगर इस सूरत में कि तुमको खाने के लिए इजाज़त दी जाए और जब उसके पकने का इंतज़ार भी ना करना पड़े। लेकिन जब तुम्हारी दावत की जाए तो जाओ, और जब खाना खा लो तो चल दो, यानी कि वहाँ से चले जाओ, और बातों में जी लगा कर ना बैठ जाओ। ये बात पैगंबर को इज़ा देती है और वो तुमसे शर्म करते हैं। और जब पैगंबर की बीवियों से कोई सामान मांगो तो पर्दे के बाहर से मांगो। तो ये है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का अदब। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ खाने की दावत पर आने वालों को किन आदाब की तालीम दी गई है? इसका हम जवाब लिखते हैं यहाँ पर। आंसर इसका ये है कि जब तुम्हें खाने की दावत दी जाए तो पकने से पहले न जाकर
बैठ जाओ। और जब जाओ तो खाना खाकर चले जाओ और बातें करने के लिए ना बैठ जाओ। यानी जब तुम्हारी दावत की जाए तो पकने से पहले ना बैठ जाओ वहाँ पर जाकर, और जब खाना खा लिया है तो फ़ौरन वहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा देती है, तकलीफ देती है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैंने आपके सामने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद इस्लाम की क्या अहमियत है और उसके मुताल्लिक़ क्या हुक्म दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम की क्या अहमियत है और इसके मुताल्लिक़ क्या हुक्म दिया गया है। ये है इसका क्वेश्चन। अब इसके आंसर को हम पढ़ते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, इस लिए ए मोमिनो तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह अब और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं, तो ऐ ईमान वालो तुम्हारा कब क्या काम बनता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम अब तुमने भी भेजना है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात दुरूद पाक भेजती है और फ़रिश्तों की ज़ात दुरूद पाक भेजती है। तो अब तुम्हारा भी काम बनता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजो। तो ये बेटा 3 क्वेश्चन से और कुछ अल्फाज मानी थे वो मैंने आपके सामने लिख भी दिए, उनको आपके सामने बिल्कुल मुख्तसरन इसको लिखे हैं। अगर आप इतना याद करना चाहें तो तब भी ठीक है, अगर इसमें कुछ चीज़ ऐड भी करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। आगे हम पढ़ते हैं आयत नंबर 59 से आयत नंबर 68।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दीजिए, अज़वाजिका अपनी बीवियों को, व बनातिका और अपनी बेटियों को, व निसाइल मोमिनीन और मोमिनों की औरतों को, मोमिन औरतों को, यानी जो अहले ईमान औरतें हैं उनको, युदनीना वो लटका लें या लटकाया करें, अलैहिन्ना अपने ऊपर, मिन जलाबिहिन्ना अपनी बड़ी चादरों को, अपनी चादरों को अपने ऊपर लटका लिया करें। ठीक है। अमूमन हमारे माशरे के अंदर जिस तरह का नकाब किया जाता है या जो राइज है, मुरव्वजा जो नकाब औरतें जो करती हैं, वैसे देखा जाए तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक वो नहीं है। लेकिन चले कुछ भी बेहतर है बनिस्बत ये कि औरत बिल्कुल अपना चेहरा बढ़ाना रखे, उससे कदर बेहतर है। लेकिन जो इस्लाम के अंदर जो औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया है वो इस तरह का है कि अपनी चादरों को अपने ऊपर लटका ले ताकि पूरा जिस्म जो है वो कवर हो जाए। और ख़ास तौर पर ये जो ख़वातीन, पठानों की ख़वातीन हैं, उनका जो लिबास होता है पर्दे वाला, वो सबसे बेस्ट और सबसे उम्दा होता है, जिसमें आंखें भी जो है वो छुपी होती हैं, पूरा वजूद जो है वो, क्योंकि उन्होंने सर के ऊपर से वो सारा का सारा एक लिबास फेंका हुआ होता है, तो वो इसकी वजह से उनका पूरा जिस्म जो है वो हाथ तक जो है वो उनको छुपे होते हैं, वो नज़र नहीं आते हैं। तो यही इस्लाम चाहता है। ज़ालिका अदना, ये ज़्यादा करीब है, युरफ़ना के वो पहचानी जाए, फ़ला युज़ैन बस वो ना सताई जाए, ना तकलीफ़ दी जाए। यानी ये बात सबसे बेस्ट है कि जब ये इंसान इस तरह का पर्दा करता है, औरत जब इस तरह के सांचे में डलती है, तो लोग पहचान लेते हैं कि ये शरीफ ज़ादी है, तो लिहाजा लोग उसको छेड़ते नहीं हैं, ना तंग करते हैं। वकान अल्लाहु गफ़ूर रहीमा, और अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाले और बख्शने वाले हैं। लइल्लम यंतहिल मुनाफ़िक़ून, अगर मुनाफिक बाज न आए, वल्लज़ीन और वो लोग, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन जिनके दिलों में बीमारी है, वल मुरजिफ़ूना और वो जो अफवाह फैलाने वाले हैं, फिल मदीनती मदीना के अंदर, लनुक़रियन्नका हम ख़बरें ज़रूर उड़ाएंगे, हम उठा करेंगे, रोला डालेंगे, शोर डालेंगे, भीम इन पर, सुम्मा ला युजाविरूनका फिर वो साथ नहीं देंगे, फ़ीहा इसमें इल्ला क़लीला मगर थोड़े। यानी मदीना के शहर में बुरी बुरी खबरें उड़ाया करते हैं, अपने किरदार से बाज ना आएंगे तो हम उनको उनके पीछे लगा देंगे, फिर वहाँ तुम्हारे पड़ोस में ना रह सकेंगे मगर थोड़े। मलऊनीन लानत किए गए हैं, ऐनमा सुकीबू जहां कहीं वो पाए गए, वक्त सुकीफू पाए गए, उखिदू और पकड़े गए, व कुत्तिलू और कत्ल किए गए, तख्तीला मारे जाना। यानी ये मुनाफिकों की सज़ा है। सुन्नत अल्लाह, अल्लाह का जो तरीक़ाकार है, फिल्लज़ीन उन लोगों के बारे में, खलौ मिन क़ब्ल जो उनसे पहले गुजर गए हैं, वलन तजिदा और नहीं तो पाए, हरगिज़ नहीं तो पाएगा। ये लाम नून ये ताकीद का है, इसका मतलब होता है हरगिज़। लिसुन्नतिल्लाहि अल्लाह के सुन्नत को, अल्लाह के तरीक़े को तब्दील, यानी जो अल्लाह का एक तरीक़ाकार है, जो अल्लाह का एक सिस्टम अल्लाह ने जो बनाया हुआ है, उसमें रद्द बदल नहीं होता है, उसमें तब्दीली नहीं होती है। यानी कि जो नाफरमान लोग हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलती है। यसअलुकन नासु आपसे सवाल करते हैं लोग, अनिस्साअ क़यामत के बारे में। कुल कह दीजिए, इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, उसका इल्म तो अल्लाह के पास है। वमा युदरीका और नहीं जानता और नहीं है ख़बर आपको, या नहीं जानते आप, लाल्ला शायद अस्साअत क़यामत जो है वो तकून करीबा करीब हो। यानी मुशरिकीन मक्का जो थे कुछ सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आए थे और क़यामत के बारे में उन्होंने सवाल किया था। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली जो आयात हैं वो इस बात पर दाल है कि क़यामत का जो हकीकी इल्म है
वो फ़कत अल्लाह ताला के पास है, वो किसी के पास नहीं है। शायद कि क़यामत करीब हो, कभी भी आ सकती है, इसका इल्म फ़कत अल्लाह ताला के पास है। खालिदीन फ़ीहा, वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। ला यजिदूना, नहीं वो पाएंगे, वलियन, कोई दोस्त, कोई हिमायत करने वाला, वला नसीरा, और ना ही कोई मददगार। यानी कि वो लोग जिस तरह की बातें करते हैं, यानी जो काफिर हैं और जो अल्लाह का इनकार करते हैं, तो अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया है कि वो क़यामत के रोज़ ना कोई अपना हामी पाएंगे, ना उनकी कोई हमायत करेगा, वो अकेला तने तनहा होगा और ना ही उसकी कोई हेल्प करेगा। यौम, उस दिन, तुक़ल्लबु वजूहुहुम, उलट पुलट किए जाएंगे उनके चेहरे, बदले जाएंगे। जिस तरह जब हम कोई भी चीज़ पकाते हैं आग के ऊपर, फिर जब हम उसको एक साइड में जब पक जाती है फिर साइड हम चेंज करते हैं, जिस तरह कबाब वाले या बारबेक्यू वाले और रद्दोबदल करते हैं अपनी सामान को, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है क़यामत के दिन हम इनके चेहरों को उलट पुलट करेंगे, यानी कि जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे। फिर नारी, आग में, यकूलूना, वो कहेंगे, क्या कहेंगे, या लैतना, हाय काश हम, अताअनल्लाह, हम अल्लाह की इताअत करते, वाताअन रसूला, और रसूल की इताअत। यानी वो क़यामत के रोज़ मानेंगे कि काश हम अल्लाह और उसके रसूल की बातों को मानते इस दुनिया के अंदर। वक़ालू रब्बना, और वो कहेंगे रब्बना, ए हमारे रब, इन्ना अताना सादतना, हमने तो अपने सरदारों की पैरवी की है, वो कुबराना, जो हमारे बड़े जो थे ना, हमारे आबा अजदाद, हमने तो उनकी पैरवी की है। फ़अदल्लूना सबीला, बस उन्होंने हमें गुमराह कर दिया। यानी कि वो कहेंगे कि हम तो कुछ भी नहीं थे, हम तो अपने सरदार के मज़हब पे थे, हम तो अपने मौलवी के मज़हब पे थे, हम तो अपने बड़ों के मज़हब पे थे। वो जो बड़े करते आ रहे हैं, जो उन्होंने किया है, हम भी वही करते रहे। हमने कोई तहकीक नहीं की, हमने कोई भी ज़हनी सलाहियत को बुरुए कार नहीं लाया। जो उन्होंने हमें सारी ज़िंदगी बतलाया है, हमने वक़्त वही किया है। तो फिर क्या होगा? क्या उनका ये उज़र, क्या ये उनका बहाना कबूल होगा? नहीं 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 नहीं, उनका ये बहाना, उनका ये उज़र कोई काबिल कबूल नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया के अंदर उन तक जो पैगाम तौहीद है और हक़ और सच की बात एक ना एक दफ़ा ज़रूर पहुँचाते हैं, ताकि लोगों पर हक़ जो है वो आश्कार हो जाए, लोग उसको समझ लें। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, अल्लाह ने फरमाया हम अपनी निशानियाँ दिखाएंगे, और उनकी एक आफाक पर भी और उनके ऊपर भी, हत्ता यतबय्यन अन्नहुल हक़, और ये उन पर वाज़ेह भी हो जाएगा कि ये बात हक़ और सच की है। अब देखें, यहूदियों के बारे में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इस तरह जानते थे, इस तरह पहचानते थे, कमा यारिफून अबनाअहुम, जिस तरह वो अपने बच्चों को जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्यों नहीं माना? क्यों? वो अपने हट धर्मी के ऊपर और अपनी गफलत के ऊपर पड़े हुए थे। आगे है, रब्बना, ए हमारे रब, आतिहिम, देन को दिफ़ैन, दुगना, मिन अज़ाब अज़ाब, अल्लाह इनको दुगना अज़ाब दे, वल अनहुम, और उन पर लानत का, लान कबीरा, बहुत बड़ी लानत। यानी क़यामत के रोज़ ये लोग जो अपने सरदारों, अपने बड़ों, अपने मौलवियों की बात मानते मानते इस दुनिया से चले गए, क़यामत के रोज़ यही लोग कहेंगे कि या अल्लाह, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो जाहिल थे, हम तो अपने सरदार के दीन के ऊपर थे, तो या अल्लाह इस को डबल अजाब दो, क्योंकि ये तो खुद भी गुमराह थे और इन्होंने हमें भी गुमराह किया है। तो ये हमने आयत पढ़ी है, 68 तक हमने आयत पढ़ी हैं। अब इसके कुछ अल्फाज मानी हैं, इन पर भी बेटा आप ज़रा गौर करें। मैं यहाँ पर लिख कर अल्फाज भी लिखता हूँ और उनके मानी भी जो है वो साथ नोट करता हूँ। पहला है, युद्नीना
नंबर 2, जलाबीब। नंबर 3, अयोरफना। नंबर 4, लनुगरियन्नका। ला युजावी रू नका रूनका। नंबर 6, वमा युद्रीका। तो ये अल्फाज हैं, कुछ इनके मानी मैं आपके सामने लिखता हूँ। पहला है युदनीना, नीचे कर लिया करें या लटका लिया करें। जलाबीब चादरें। अयोरफना कि वो पहचान ली जाएं। आगे है लनुगरियन्नका, हम तुझे पीछे लगा देंगे। ला युजाविरूनका, ला का मतलब होता है नहीं। वो पड़ोस में न रह सकेंगे। ठीक है, आगे है वमा युदरी का, और तुझे क्या खबर। तो ये 6 अल्फाज हैं। युदनीना, जलाबीब चादरें को कहते हैं। तो ये अल्फाज कुछ अल्फाज के मानी हैं। सिलसिले में क्या हदायत दी गई हैं और उसकी क्या हिकमत बयान की गई है।
पर्दे के हवाले से क्या हदायत दी गई है और उसकी हिकमत क्या है, उसकी वजह क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। जवाब, ए पैगंबर अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमान औरतों से कह दो के बाहर निकला करें तो अपने पर चादर लटका लिया करें। ये इस लिए है कि वो पहचान ली जाएं और उनको कोई अज़ियत ना दी जाए। यानी कि वो पहचान ली जाएं कि ये तो मुसलमान औरतें हैं, तो उनको कोई तकलीफ़ ना दी जाए, उनको तंग ना किया जाए। तो ये है इसकी हिकमत। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है कि इन आयात में मुनाफिकीन मदीना को क्या तंबीह की गई है और उन्हें क्या वाइज़ सुनाई गई है। सवाल नंबर 2, इन आयात में मुनाफिकीन मदीना को क्या तंबीह की गई है। और उन्हें क्या वईद सुनाई गई है। उनको तंबीह क्या की गई है और उनको वईद क्या सुनाई गई है। अगर मुनाफिकीन मुसलमान
ख़वातीन को तंग करने और मुसलमानों के ख़िलाफ़ झूठी अफवाहें फैलाने से बाज ना आए तो वो याद रखें उन्हें मनमानी करने के लिए ना छोड़ा जाएगा, बल्कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर गलबा और तसल्लुत अता फरमाएंगे। यानी अगर मुनाफिकीन मुसलमान ख़वातीन को तंग करने और मुसलमानों के ख़िलाफ़ झूठी अफवाहें फैलाने से बाज ना आए तो वो याद रखें उन्हें मनमानी करने के लिए न छोड़ा जाएगा, बल्कि आप पर हम आप सल्लम पर को जो इन पर गलबा जो है वो अता फरमाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इन पर गालिब आ जाएंगे। तो ये जो लफ्ज़ है ये 2 मरतबा आ गया है, बल्कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका लफ्ज़ आप काटते हैं। तो इनको वईद क्या सुनाई गई है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन पर गलबा अता फरमा देंगे, तो ये इनको अच्छी तरह नुकसान पहुंचाएंगे। और वईद क्या सुनाई गई है, लानत किए गए जहाँ पाए गए और पकड़े गए और कत्ल किए गए। तो ये है इनकी, इन पर वईद और इन पर सख्ती का हुक्म। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, कुरान हकीम की इन आयात में क़यामत के बारे क्या फरमाया गया है। यानी इन आयात में अल्लाह ताला ने क़यामत के बारे में, क़यामत की होलनाकियों के बारे में क्या बयान फरमाया है। इसका आंसर लिखते हैं, जिस दिन मुँह आग
में उल्टाए जाएंगे, कहेंगे ए काश हम खुदा की फरमाबरदारी करते और अपने रसूल की फरमाबरदारी करते। यानी जब क़यामत के रोज़ इनको जहन्नम की आग में जलाया जाएगा और आज़ाब दिया जाएगा, तो ये क़यामत के दिन जब उस अज़ाब के अंदर तड़पेंगे तो वहाँ पर अपनी ज़ुबान से ये अल्फाज भी कहेंगे कि या लैतना अतानल्लाह व अतान रसूला, कि काश हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते, हम दुनियावी बातों को छोड़कर फ़कत पैगंबरों की बातों पर और उनकी तालीमात पर जो अल्लाह की तरफ से आई हैं उन पर अमल करते, और काश हम अपने जो सरदार बड़े और मौलवी और ये जो बड़े बड़े तबका है जिन्होंने इनको दीन से दूर रखा, तो कहते कि या अल्लाह काश हम इनकी इताअत ना करते, काश हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते, आज हमें इन अज़ाबात का सामना ना करना पड़ता। तो ये बेटा 3 क्वेश्चन थे आयत नंबर 59 से लेकर आयत नंबर 68 तक। मैंने अल्फाज मायने भी लिख दिए है आपके सामने, और उन आयात के जो 3 क्वेश्चन जो थे वो भी मैंने आपके सामने उनको नोट कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे सूरा अहज़ाब ही की आयत नंबर 69 से 73 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, या ए वो लोग जो ईमान लाए हो, ला तकूनु, कि तुम ना हो जाओ या तुम ना बनो, कल्लज़ी, उनकी तरह, या कि उन लोगों की तरह, आज़ो मूसा, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ दी, फ़बर्रअहुल्लाहु, बस बरी करार दिया अल्लाह ताला ने, मिम्मा, उससे जो कालू, उन्होंने कहा, वकाना इंदल्लाहि वजीहा, और अल्लाह के नज़दीक वो बड़े इज़्ज़त वाले थे। यानी वो लोग जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई, ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अजीब व गरीब किस्म की तोहमत लगाई, और आज तक और ना उनसे पहले कभी किसी ने इस तरह पैगंबरों पर तोहमत लगाई, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े शर्मीले, बाहया, बा किरदार पैगंबर थे, तो ज़ाहिर सी बात है अपना वजूद किसी को दिखलाया नहीं करते थे। लोगों ने एक अफवाह फैलाई उनके बारे में, तो अल्लाह ताला ने एक ख़ास अमल के ज़रिए और एक ख़ास वाक़े के ज़रिए, जो कि वाक़या बड़ा लंबा है, उसके ज़रिए अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को बरी कर दिया, और लोगों के शक व शुबा जो थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस्म को देखकर जो है वो दूर हो गए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया है, ए ईमान वालों, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के जो फॉलोवर जो थे, उनके जो पैरोकार थे, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाई और जो अज़ियतें उन्होंने अपने पैगंबर को दी, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना, क्योंकि पैगंबरों को जो अज़ियत देता है, अल्लाह को अज़ियत देता है। पिछली आयत के अंदर हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला की लानत बरसती है उन लोगों के ऊपर जो क्या करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुंचाते हैं, ज़ुबानी हवाले से या जिस्मानी हवाले से भी, किसी भी हवाले से जो अज़ियत पहुंचाते हैं, तो अल्लाह ताला को कतई लोग ऐसे पसंद नहीं हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को कभी मुआफ़ नहीं करता जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। आगे फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो,
इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, वक़ूलु कौलन सदीदा, और सच्ची और सीधी बात किया करो। युस्लिह लकुम आमालकुम, और इसका फ़ायदा क्या होगा कि तुम्हारे अमाल सही हो जाएंगे। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो वो तो बड़ी कामयाबी उसने पा ली है, हासिल कर ली है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक अहले ईमान को अल्लाह से डरने का भी हुक्म दिया है, और जब बात करनी है सही सीधी और दुरुस्त बात करनी है, और उसके अंदर कोई भी एंगी पेंगी और कोई भी दाएं बाएं नहीं, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात आप तक पहुंची है, आप उसने उस बात को मिन व अन जो है वो पहुंचाना है। अमूमन क्या होता है, जब इंसान एक झूठ बोलता है तो उसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा झूठ का शिकार होता है। तो जब इंसान फर्स्ट टाइम सच बोल देता है तो वक्ती तौर के ऊपर उसको तो अज़ियत ज़रूर पहुंचती है, लेकिन फॉरएवर उसके लिए राहत, उसके लिए सुकून बन जाता है। तो इसलिए फरमाया युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे इस सच की वजह से अमाल जो है वो दुरुस्त हो जाएंगे, अल्लाह ताला उन अमाल को कबूल फरमाएंगे। और फ़ायदा क्या होगा तकवा इख्तियार करने से, और अल्लाह से डरने का दूसरा फ़ायदा क्या होगा, अल्लाह गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। यानी बग़ैर तौबा के, बग़ैर उस गुनाहों पर शर्मसार होने से अल्लाह ताला ऐसे ही गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। तो उसका तरीक़ाकार क्या है, तकवा इख्तियार करना है, अल्लाह से डरना है, और सच्ची और बिल्कुल दुरुस्त बात करनी है। आगे फरमाया इन्ना, बेशक हमने आरज़नल अमानता, पेश की अमानत को, यानी कुरान मजीद को, अलस समावाती, आसमानों पर, वल अर्दी, और ज़मीन पर, वल जिबाली, और पहाड़ों पर, फ़अबैना, बस इनकार कर दिया, अन यहमिलनहा, कि उसको उठाए, व अशफ़क़ना मिनहा, और उससे वो डर गए थे, व हमलहल इंसान, और इंसान इसको उठा लिया। फरमाया इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला, और बेशक वो बड़ा जालिम और निहायत जाहिल है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को पेश किया किसके ऊपर, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को ज़मीन के ऊपर पेश किया, आसमान के ऊपर पेश किया, ठीक है। तो जब पेश किया और पहाड़ों के ऊपर पेश किया कि तुम इसको संभालो, तो सब ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका बोझ ही बहुत बड़ा है, क्योंकि ये सबसे अहम इसमें बात पता क्या है, ये अल्लाह का कलाम है। तो अल्लाह का कलाम कोई आम चीज़ नहीं होती। यहाँ पर अगर कोई एक शायर होता है जो अपने शायर के ज़रिए अपनी आवाम के दिल मोह लेता है, लोग उसकी बातों को, उसके कलाम को अपने सीने की जीनत बना लेते हैं, ठीक है, उसको महफूज कर लेते हैं, उसको उम्दा किताबों के अंदर नोट कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा तो अल्लाह ताला की ज़ात है, और अल्लाह ताला की ज़ात की जो बातें हैं वो तो सबसे आला और सबसे उम्दा बातें हैं। तो इसकी हिफाजत ये बहुत बड़ा काम था। तो लिहाजा इसकी हिफाजत से, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, इनकार कर दिया। आसमान ने भी, ज़मीन ने भी इनकार कर दिया, और पहाड़ इतने बुलंदो बाला, इतने मजबूत तरीन पहाड़ कि जिनकी वजह से ये पूरी ज़मीन ठहरी हुई है, उन्होंने भी इसको लेने से इनकार कर दिया। वहमलहल इंसान, और इंसान ने इसको उठा लिया है। इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला, इंसान बड़ा ज़ालिम, अल्लाह ने भी इस बात के करार कर दिया, इंसान बड़ा ज़ालिम है और जाहिल है। आगे है लियुअज़्ज़िबल मुनाफ़िकीना, ताकि अल्लाह अज़ाब दे मुनाफ़िकों को, वल मुनाफ़िक़ाती, और मुनाफ़िक औरतों को, मुनाफ़िक मर्दों को भी अज़ाब दे और मुनाफ़िक औरतों को भी अज़ाब दे, वल मुशरिकीन वल मुशरिकात, मुशरिक मर्द और मुशरिक औरतों को भी अज़ाब दे, व यतूबल्लाहु अलल मुमिनीन वल मुमिनात, और तौबा कबूल करे अल्लाह ताला मोमिनों मर्द की और मोमिना औरतों की। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, अल्लाह ताला बख्शने वाले और रहम करने वाले। तो मुनाफिकों को उनके झूठ के इवज़ जो है वो अल्लाह ताला अज़ाब देगा और उनकी सख्त जो है वो पकड़ करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़े बहतान और बड़े इल्ज़ाम तराशियाँ मोमिना औरतों पर भी की हैं, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ झूठी और गलत ख़बरें जो है वो फैलाई हैं।
तो इन आयात का तर्जमा मैंने आपके सामने रखा है बेटा। आगे हम इन आयात के अंदर जो अल्फाज मानी हैं उनको पढ़ते हैं। जो ख़ास अल्फाज मानी है वो आपने याद करने हैं, ठीक है। वो मैं आपके सामने लिखता हूँ और आप अच्छी तरह से उसको याद करें। तो पहला लफ्ज़ है बर्रा, दूसरा लफ्ज़ है वजीहन, अगला लफ्ज़ है कूलू कौलन सदीदा, ठीक है। आगे है अरज़, अरज़ना, आगे है ज़ुलूमन जहूला, बर्रा, बरात की, या इसका मानी है उसने बेऐब साबित कर दिया, यानी जो ऐब लगा था उससे बिल्कुल साफ कर दिया। वजीहन, मूसा अलैहिस्सलाम क्या थे? वजीह, वजीह कहते हैं बाइज्जत या साहिबे वजाहत। आगे है कूलू कौलन सदीदा, सीधी या सच्ची बात करो। आज़ना, हमने पेश की। ज़ुलूमन जहूला, ज़ुलूमन जालिम, जहूला जाहिल। आयत नंबर 50-69 से 73 के क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, इस सबक की आयात में अहले ईमान को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दे कर क्या बात समझाई गई है। ए ईमान का दावा
करने वालों, तुम बनी इसराइल की रवश इख्तियार करके मेरे महबूब की दिल आज़ारी ना करना, वरना तुमको इस गुस्ताखी की ऐसी सज़ा मिलेगी जिस से नजात के सारे दरवाज़े बंद हो जाएंगे। यानी अल्लाह ताला ने अहले ईमान को ये कहा है कि जिस तरह बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ दी, उनकी मिसाल देकर फरमाया तुम भी अगर जिस तरह उनका हाल हुआ, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर किस किस तरह के अजाब नाज़िल फरमाए, अगर तुम भी वही काम करोगे जो वो काम करते रहे हैं, फिर अल्लाह भी तुम्हें ऐसे ऐसे अजाब देगा कि तुम्हें कोई वहाँ से बचा नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2, कूलू कौलन सदीदा का मफ़हूम बताइए और हमारे लिए इसमें क्या रहनुमाई है। यानी कि कूलू कौलन सदीदा, आपने मफ़हूम वाज़ेह करना है कि इसका मतलब क्या है और फिर इससे फ़ायदा क्या मिलेगा। जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, हम लिखते हैं ए ईमान वालों, सच्ची और सीधी बात करो, इसका फ़ायदा क्या होगा। अल्लाह तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा। यानी कि अमाल भी तुम लोगों के सही हो जाएंगे और फ़ायदा क्या होगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह को भी मुआफ़ कर देगा।
यानी सच बोलने से क्या फ़ायदा होता है, इसका मफहूम ये है कि सच्ची बात कहनी है, सीधी बात कहनी है, और बात को करने में कभी आपने आगे पीछे नहीं करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है। मतलब यहाँ पर मैं अगर वजाहत से थोड़ी सी करूँ, यानी जब भी बात करनी है तो सीधी, सच्ची और सही बात करें, कभी भी झूठ का सहारा ना ले, वक्ती परेशानी के लिए हमेशा का गुनाह ना हासिल करें। यानी झूठ बोलकर वक्ती तौर पर आपको तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन फॉरएवर आपके लिए कलक हो जाएगा, इज़्तिराब और मुज़तरिब रहेंगे, परेशान दिल जो है वो बेचैनी का शिकार रहेगा। तो सीधी और सच्ची बात कहने से वक्ती तौर पर थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन फॉरएवर इंसान सुख में रह सकता है और खुशी में रह सकता है। तो ये बेटा हमने आज इस्लामियात लाज़मी की सूरह अहज़ाब की सेकंड सेमेस्टर की आयत नंबर 73 तक ये हमने आयात पढ़ी हैं। 3 हिस्सों पर हमने आयात पढ़ी हैं और 3 क्वेश्चन, और आखिरी आयत नंबर 69 से लेकर 73 तक इसके 2 क्वेश्चन हमने हल किए हैं। अल्फाज मानी भी मैंने लिखे हैं और इनके सवाल भी हल किए हैं। आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। अब बेटा हम पढ़ेंगे 9th क्लास का सेकंड सेमेस्टर इस्लामियत लाज़मी की हम अहादीस को पढ़ेंगे। सेकंड सेमेस्टर की अहादीस नंबर ये जो 7 है, इसका तर्जुमा और तशरीह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना। वो शक हम में से नहीं, मल्लम यरहम जो ना रहम करे, सगीरना हमारे छोटों के ऊपर, वलम युअक्किर कबीरना और ना हमारे बड़ों पर उनका अदब और एहतराम ना करे, तो फरमाया वो हम में से नहीं है। अब देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हमें बड़ों का अदब करना सिखलाया है, बआन ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छोटों के साथ शफ़क़त बरतने का भी हुक्म दिया है, क्योंकि इस्लाम साझा दीन है। इस्लाम किसी एक का नहीं है। इस्लाम के अंदर तमाम लोगों के हकूक़ बयान किए गए हैं, ठीक है। फ़राइज़ भी बताए गए हैं, नवाफिल भी बतलाए गए हैं। क्योंकि देखें माशरे के अंदर अमीर भी रहता है और गरीब भी रहता है, बड़ा भी रहता है और छोटा भी रहता है। अगर छोटे बड़ों का फ़कत एहतराम और अदब करें और बड़े जो है वो छोटों के ऊपर शफ़क़त ना करें तो मामला चल नहीं सकते। तो वो बड़े जो हैं वो छोटों पर जुल्म करें, ज़्यादती करें, उनका हक़ मारें, तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये तवक्को नहीं की जा सकती, कभी भी तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इसके साथ अच्छे रवैये से पेश आए, आला अखलाक का मुज़ाहरा करे, ठीक है। तो इसलिए फरमाया, ये ताकीदन फरमाया है कि लैसा मिन्ना, उस शख्स का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम जो है वो अदब सिखलाता है, एहतराम सिखलाता है। जिस तरह बड़ों का अदब है, इसी तरह छोटों का भी रिस्पेक्ट है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन बड़ा हो सकता है? आप दुनिया के सबसे अजीम और बड़े शख्स हैं। और आपका बच्चों के साथ रवैया किस तरह का होता था? आपने सारी उम्र कभी बच्चों को मारा नहीं है और बच्चों की रिस्पेक्ट की है। अब गौर करें, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि ख़दिम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सनीन, कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना अर्सा गुजारा है?
10 साल। और 10 साल के अरसे के अंदर इंसान की ज़िंदगी का हर लम्हा इंसान के साथ गुज़रता है। तो फरमाया इस 10 साल के अरसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उफ़ तक नहीं कहा है। उफ़ क्या होता है? नाफरमानी का सबसे हल्का कलमा होता है कि किसी कोई चीज़ अच्छा ना लगे, इंसान अगले बंदे को उफ़ कहता है या अपने माथे पर त्योड़ी चढ़ाता है और अजीब से एक्सप्रेशन का इजहार करता है। फरमाया कभी भी ऐसा नहीं। और बात कद ऐसा होता था कि कभी पानी वाला जो मटका होता था कभी मेरे हाथ से छूट कर नीचे गिर जाता, टूट जाता, सारा पानी बह जाता और मुझे लगता कि अब मेरी पिटाई होने लगी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस कर उस मामले को टाल दिया करते थे। ठीक है। और बात कुछ ऐसा हुआ है, एक दफ़ा ऐसा हुआ मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम भेजा, क्योंकि मैं छोटा था और मैं काम के लिए गया, रास्ते में बच्चों को खेलता देखा और साथ मैं भी खेलने लग पड़ा और वो काम मैं भूल गया और काफ़ी देर तक खेलता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी वो काम जिस काम के लिए मैंने भेजा है वो वापस आ जाए, और मैं खेलने में मसरूफ़ हुआ कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। और जब मैंने अल्लाह के रसूल इस्लाम को देखा तो साथ ही मुझे याद आ गया मुझे तो नबी पाक ने काम भेजा हुआ है, तो अब डर रहे हैं कि अब क्या होगा, अब मार पड़ेगी। ज़ाहिर सी बात है, ग़ुलाम थे तो ग़ुलाम ज़रा सी भी इस तरह की कोई हरकत किया करता था तो जो मालिक होता था उसके ऊपर उसको सज़ा देता था उसकी खिंचाव करता था। लेकिन हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब भी मैंने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके चेहरे पर गुस्से नाम की कोई शय नहीं थी, आप मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे अनस मैंने तुम्हें एक काम भेजा था, क्या है वो काम किया? कहा अल्लाह के रसूल मुझे भूल गया था। मैं कोई बात नहीं, जाओ दोबारा उस काम की तरफ जाओ। तो ये अदब सिखलाता है। और यही वजह थी कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी ज़्यादा खिदमत करते और इतना ज़्यादा प्यार करते कि कायनात की हर चीज़ से बढ़कर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार क्या करते थे। क्योंकि बच्चा जो होता है वो प्यार का भूखा होता है, वो प्यार चाहता है। अगर बच्चे को प्यार नहीं मिलेगा तो आगे प्यार भी नहीं बांटेगा। तो फरमाया जब तुम बच्चों की रिस्पेक्ट करोगे, बच्चों का अदब करोगे, तो उसके जवाब में बच्चा भी तुम्हारा अदब करेगा। और अगर बच्चे से तलख लहजे में बात करोगे तो बच्चा तोते की तरह का होता है, जिस तरह आप बोलोगे आप भी उससे वही जवाब सुनोगे। तो पहले हदीस के अंदर यही बयान किया गया है कि जो रहम नहीं करता अपने छोटों के ऊपर और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है और उनके ऊपर दस्ते शफ़क़त नहीं रखता है, तो उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उस शख्स के ऊपर भी जो अपने बड़ों का अदब नहीं करता है, जो अपने बड़ों का एहतराम नहीं करता है, वो भी शख्स हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आगे है हदीस नंबर 8, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। अर्राशी, राशि कहते हैं रिश्वत देने वाला, ये सब्जेक्ट है, और मुर्तशी जिसको रिश्वत दी जाए, यानी कि रिश्वत लेने वाला, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला। और मैं किलाहुमा फिन्नार, ये दोनों जहन्नम की आग में होंगे। रिश्वत क्या होती है? अमूमन रिश्वत के दो पहलू हैं, ज़रा समझिए। रिश्वत के दो पहलू हैं, एक पहलू जायज़ है और एक पहलू हराम है। जायज़ कौन सा है और हराम कौन सा है? रिश्वत जो हराम है, एक शख्स जो इस काबिल नहीं है कि वो उस सीट पर बैठ सके, ठीक है, या उसकी चीज़ नहीं है, वो मुतलका अफराद को या उस महकमे के अफराद को जो असर वाले हैं और उनकी काफ़ी चलती है, उनको पैसे लगाकर वो काम अपने नाम कर लेता है, तो जो इसने ये पैसे लगाकर ये काम किया है तो ये निहायत गलत काम है। इसके बारे में ये सख्त वईद है। या मिसाल के तौर पर अगर किसी ने किसी की ज़मीन हथिया ली है, किसी की ज़मीन छीन ली है, तो वो इस वजह से कि उसने उसको पैसे दिए और 2 नंबर तरीके से उस ज़मीन को हड़प कर गया, या अदालती जो फ़ैसले होते हैं
वो इस बुनियाद पर भी बाज़ औक़ात होते हैं कि एक फरीक जो होता है वो कादी को या जज को ख़रीद लेता है, उससे पैसे दे लेता है और उससे पैसे देकर वो जो फ़ैसला होता है अपने नाम करवा लेता है। ये भी रिश्वत है, ठीक है, ये भी हराम है, ये भी कुल्ली हराम है। ये जितनी मैंने अक़साम बताई हैं ये रिश्वत की तमाम अक़साम जो है वो हराम है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। या आप नाहक किसी पर जुल्म करते हैं और आप अपने पैसे के बलबोते उसके ऊपर किसी भी हवाले से उसका हक मार लेते हैं और उसमें आपने जितने भी पैसे इस्तेमाल किए हैं तो उन तमाम पैसों को हम रिश्वत ही काउंट करेंगे। तो ये हो गया एक रिश्वत का हराम पहलू। या अगर आपका थाने कचहरियों का कोई मामला होता है, आपने शायद कोई मसला किया है, कोई गड़बड़ की है, तो आपने पैसे देकर माफ़ी तलाफ़ी कर ली या जज ख़रीद लिया या पुलिस वाले को पैसे देकर आप तो बरी हो गए, लेकिन जिसको आपने पैसे दिए हैं या जिससे लिए हैं, ये दोनों जो है वो मामला बड़े ही गंभीर हैं। और एक शख्स अपना हक लेने के लिए रिश्वत देता है, यानी वो उसको पता है। मिसाल मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई हुकूमती सतह पर कोई वैकेंसी आई हुई है किसी भी टीचिंग की या कोई भी महकमे के अंदर, तो आपको पता है, आपको इल्म है कि इस सीट का मैं हकदार भी हूँ और मुस्तहिक भी हूँ और ये जो सीट है इसके ऊपर मैं आ सकता हूँ। लेकिन उसको पता है हमारे माशरे का कुछ रूल इस तरह का है कि बग़ैर पैसों के कोई काम ही नहीं होता है, बग़ैर पैसों के कोई काम होता ही नहीं है। तो उसको करने के लिए अगर कोई शख्स अपना हक लेने के लिए कोई शख्स रिश्वत देता है तो वो जायज़ है, उसको हराम नहीं कहा जाता। रिश्वत ये होती है किसी दूसरे का हक लेने के लिए आप रिश्वत देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पुलिस वाला आपकी बाइक को पकड़ लेता है या बिला वजह आपको गिरफ्तार कर लेता है, आपने कोई कसूर नहीं किया है, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो आप मजबूर हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो साहिब कानून है, वो उनके ऊपर उनके हाथ में कानून है, वो जी जो चाहे करें, उनको कोई पूछने वाला तो नहीं है ना। तो आप बस अपने आप को बचाने के लिए जितनी भी रकम देते हैं, गुनाह आप पर नहीं होगा बल्कि गुनाह उस पर होगा जो ले रहा है, जो जुल्म और ज़्यादती कर रहा है। और ये जो रिश्वत का मामला किसी भी हवाले से हो, वो कुल्ली तौर पर जो मैंने उनकी शक्ल बतलाई है वो हराम है। और जो मामला अपना हक लेने के लिए जो रिश्वत दी जाए तो उसके बारे में गुंजाइश है शरीयत के अंदर। आगे है हदीस नंबर 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन नस्सरा कौमहु अला गैरिल हक़ फहुवा कल बईर अल्लज़ी रदा फहुवा युनज़उ बिज़ंबिही बिज़नबिही। मन नस्सरा अला कौमिही, जिसने अपनी कौम की मदद की, आला गैरिल हक़ की नाजायज़ मामले में, जिसने अपने कौम की नाजायज़ मामले में मदद की, फ़हुवा कल बईर, ये उस ऊँट की तरह है, अल्लज़ी रदा वहुवा युनज़उ बिज़नबिही, कि वो उस ऊँट की तरह है कि उसकी दुम पकड़ कर लटक जाए कि वो खुद भी उसमें गिर जाए। यानी कोई शख्स ऊँट की दुम पकड़े और उसको कुएं में लटका दे तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वो खुद बच सकेगा, क्योंकि ऊँट काफ़ी भारा होता है, तो गोया कि वो खुद भी उसके अंदर जाएगा। इसके अंदर हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को मना किया है
कि नाहक कोई भी हो आपने उसका साथ नहीं देना है। नाजायज़ मामले में कभी भी अपनी कौम की मदद नहीं करनी, अपनी कौम की हेल्प नहीं करनी, आपने हक और सच का साथ देना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से आपकी ड्यूटी लगी हुई है और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जब भी तुम गवाही दो, हक और सच की गवाही दो, वलो कान ज़ा कुर्बा, अगरचे वो गवाही आपके अपने करीबी रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ भी क्यों ना हो, या अहलो अयाल के क्यों ना हो, या वालिदैन के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, तुमने हक और सच का साथ देना है। फल्लाहु औला बिहिमा, क्योंकि अल्लाह ताला का जो तुम्हारे साथ जो ताल्लुक़ है वो इन सबसे ज़्यादा है। तुम नाइंसाफ़ी नहीं करो। अगर तुम्हें किसी मामला का पता है, तुम ये नहीं करोगे कि उस गैर हक मामले में अपने जानने वाले की को प्रोटेक्ट करोगे, उनकी हिमायत करोगे। आप हमेशा हक और सच की करो। अब देखें, अब हम तज्ज़िया करते हैं और गौर करते हैं, देखते हैं अपने माशरे के अंदर क्या हमारे माशरे में इस तरह हो रहा नहीं। अगर एक ख़ानदान वाला, मिसाल के तौर पर अगर एक बट है या जट है या कोई भी ख़ानदान वाला है, तो वो हमेशा अपने ख़ानदान वालों को ही सपोर्ट करता है, चाहे वो हक पे हैं चाहे वो ना हक पे। आप जुल्म की इंतहा देखें कि वो नहीं देखता कि ये भी इंसान है, ये भी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, ये भी मेरी तरह एक मखलूक है, ठीक है। उसको ये होता है बस मेरे ख़ानदान का कोई भी शख्स, कोई भी अफराद हो, मैंने उसकी हेल्प करनी है, उसका साथ ताउन करना है, चाहे वो हक पे है चाहे वो ना हक पे है, या मेरा महल्लेदार है, ठीक है, या मेरे ख़ानदान का कोई साथी है, तो मैंने उसकी मदद करनी है, उसकी हेल्प करनी है। तो बेटा ये इस हदीस का मतलब ये है कि वह तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, आपने नेकी के कामों में तावन करना है। वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, आपने गुनाह के कामों में तावन नहीं करना है। अगर आप देखते हैं भाई जो हक पे है, जो सच पे है, आप वक्ती जो झगड़ा है वो आप उसको मोल ले लें, कोई मसला नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए, और उसका अजर इतना ज़्यादा है कि आपकी सोच से बाहर है। तो नाजायज़ कामों में, तो इसलिए इसको कहते हैं असबियत, कि नाजायज़ मामले में अपनी कौम की मदद करना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो इसका वबाल क्या होगा? ये उस शख्स की तरह है जो ऊँट की जो पूँछ पकड़कर लटका हुआ है कुएं के अंदर कि उसको बचाए, उसको बचा तो नहीं सकता, लेकिन खुद भी क्या होगा, वो कुएं के अंदर गिर जाएगा। यानी जो गुनाह उस शख्स ने किया है उसकी हिमायत करने वालों को भी उतना ही गुनाह होगा। ये है इसकी सज़ा। अगर किसी शख्स ने कत्ल किया है, आप मौके पर मौजूद हैं और मौके पर मौजूद होने के बावजूद भी आपने क्या किया, आपने ये किया, आपने उस बंदे का साथ दिया जो कातिल भी है और जिसका आपके साथ ताल्लुक़ भी है, और आपने मज़लूम का साथ नहीं दिया। और फिर याद कीजिए, और ये जो गवाही जो आपने दी है, इस गवाहियों के मुतल्लिक क़यामत के रोज़ सवाल होगा। इस गवाही के मुतल्लिक क़यामत के रोज़ सवाल होगा कि तुमने हक़ और सच की गवाही क्यों नहीं दी? तुमने सामने देखा था, ये गलत काम तुम्हारे सामने हो रहा था, और तुमने हक़ और सच की गवाही ना देकर जो जुल्म किया है उसका खमियाजा तुम्हें आज भुगतना पड़ेगा। ये क़यामत वाले दिन की बातें। तो हमेशा अपनी कौम की मदद नाहक मामले में ना करें, हक और सच के मामले में करें। आप देखें जो हक में है, चाहे वो अपनी कौम का है, चाहे वो किसी और का है, चाहे वो आपके ख़ानदान, आपका भाई है या बहन है या माँ बाप है या कोई भी है, अल्लाह ज़्यादा करीब है, अल्लाह ज़्यादा आपके करीब है कि आप अल्लाह की बात को माने। तो इस हदीस से हमें क्या सबक मिलता है कि किसी कौम की या किसी इलाके की या किसी ख़ानदान वाले की आप हेल्प नहीं कर सकते मगर हक़ के मामले में और सच के मामले में। आखिरी हदीस है, हदीस नंबर 10, ये सेकंड सेमेस्टर की हदीस नंबर 10 है। इन्ना अकमलल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा, इन्ना बेशक अकमला कामल तरीन
ईमानन, ईमान के लिहाज से वो शख्स है, अहसनुहुम खुल्क़ा, जो सबसे ज़्यादा अखलाक के एतबार से बेहतर है। यानी जिस शख्स का अखलाक बेहतर है उस शख्स का ईमान भी सबसे बेहतर है। याद रख लें बेटा, अखलाक किसे कहते हैं? अमूमन ये चीज़ आती है, हमने ये समझा हुआ है कि अखलाक कहते हैं किसी के साथ अच्छे तरीके से बात करना, किसी के साथ उम्दा रवैये से बात करना, बस भाई यही अखलाक है, इसी को अखलाक कहते हैं। भाई इसको सिर्फ इसको अखलाक नहीं कहते, ये भी अखलाक है लेकिन सिर्फ ये अखलाक नहीं है। अखलाक ज़िंदगी के हर पहलू को अखलाक कहते हैं। अगर एक इंसान किसी से अच्छे लहजे में बात करता हो, अगर इंसान किसी से अच्छे लब व लहजे में बात करता हो और साथ वो किसी को गाली भी देता हो, तो क्या ये अच्छा अखलाक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अगर एक इंसान किसी के साथ उम्दा रवैये से पेश आता हो और साथ वो रिश्वत भी लेता हो, यानी अखलाक का दायरा कार बहुत वसी है। अखलाक उन तमाम आदात को कहते हैं, उन तमाम अखलाक और आदात को अपनाना जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया और सिखलाया है। तो जो शख्स समझता है कि मेरा अखलाक सबसे बेहतर, सबसे अच्छा है, क्योंकि अखलाक इंसान की जो पुख्ता जो आदतें होती हैं, जो उससे बेसाख्ता सदत होती हैं, उनको अखलाक कहते हैं। खुलक से है ना, खुलक आदत को कहना, जो भी इसकी आदत है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, वो अखलाक ही होती है। जो अच्छी आदत है उसको अखलाक हसना कहते हैं और जो बुरी आदत होती है उसको अखलाक सय्या कहते हैं। अब चोरी करना ये भी एक आदत है, झूठ बोलना ये भी एक आदत है, और रिश्वत लेना ये भी एक आदत है। अमूमन लोगों का एक मिजाज बन चुका हुआ है। तो जो शख्स अच्छी तरफ आ जाता है, झूठ नहीं बोलता है, रिश्वत नहीं लेता है, क्योंकि इस्लाम के अंदर इस अखलाक का बड़ा ही अहम किरदार है। और इसको ईमान ऐसे नहीं कह दिया गया, यानी अखलाक को ईमान ही क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें पूरा इस्लाम है, पूरा दीन है। और जिसका अखलाक ही नहीं है, जिसका अखलाक सही नहीं है, वो शख्स ईमान वाला तो हो ही नहीं सकता है। तो बेटा जिसके अंदर ये चीज़ें पाई जाती, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ हैं, उन औसाफ में से एक वसफ़ यह भी है कि आपके बारे में अल्लाह ने फरमाया है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आपका अखलाक बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो इसी वजह से लोग भी आपसे मुतासर हुए हैं। ठीक है, आपके जो वस्फ़ खुलक है वो बड़ा ही शानदार है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के रोज़ इंसान के नामा अमाल में से जो सबसे भारी और सबसे वज़नी जो अमल होगा वो कौन सा है? वो इंसान का अखलाक ही है। अखलाकियात उसके अंदर बदरजा अतम मौजूद होंगी तो क़यामत के रोज़ सबसे वज़नी अमाल वही होंगे। तो बेटा इस हदीस के अंदर ये बताया गया है कि मोमिनों में से, ईमान वालों में से जिसका ईमान सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, वो शख्स है जो अखलाकी हवाले से सबसे बेहतर है, सबसे शानदार है और सबसे उम्दा है। और इसके अलावा और भी अखलाकियात के फ़ज़ाइल बयान हुए हैं, तो आपने फ़कत जो है वो इन्हीं को याद करके इनको समझना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।